हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल अपना खाना रोज़ाना। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आटे का हलवा। आटे का हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बनने में बहुत ही इजीली बन जाता है। आपने बाहर देखा होगा, आप कड़ा प्रसाद भी होता है जो गुरुद्वारे में मिलता है, वो भी यही चीज़ होती है, आटे का हलवा। आटे का हलवा आप कभी भी बना सकते हैं, किसी भी मौसम में बना सकते हैं। और चलो स्टार्ट करते हैं अपने आटे का हलवा बनाना। आटे का हलवा बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने लिया है एक आधा बाउल आटा, आधा ही बाउल मैंने चीनी का लिया है। आपको ये याद रखना है, आपने जितना आटा लेना है उतनी ही जो है शुगर आपने ले लेनी है। और एक और चीज़, अगर आप चीनी कम खाना पसंद करते हैं तो आप अपनी चीनी कम डालिए, लेकिन जो अनुपात होता है, माप होता है, यही होता है, जितना आटा डलता है उतनी ही चीनी डलती है। फिर हमने साथ में कुकिंग ऑयल ले लिया है, घी, देसी घी मैंने लिया है, आप जो मर्ज़ी ले सकते हैं। फिर हमने ड्राई फ्रूट्स में कुछ बादाम लिए हैं, कुछ किशमिश ली हैं, और ये हमने लिए हैं काजू। बादाम और जो काजू हैं वो मैंने पहले ही काट के रख लिए हैं, और काजू भी, बादाम को मैंने थोड़ा सा लंबा काट लिया है और कुछ हमने पहले डालने के लिए पतला पतला काट लिया है, और काजू को भी हमने पतला पतला काट लिया है। और हमने लिया है पानी। अब पानी का अनुपात आपको कैसे पता चलेगा, जितना आपने आटा लिया होता है उसका 3 गुना पानी डलता है आपके आटे के हलवे में। तो फ्रेंड्स, अब बनाना शुरू करते हैं हम अपना आटे का हलवा। आपने अपनी गैस ऑन कर लेनी है, ठीक है। बर्नर को आपने लो से मीडियम पे रखना है। अब सबसे पहले आपने अपना जो घी है वो अपना डाल लेना है इस पैन में। थोड़ा सा घी आप अपना साथ में बचा लें और थोड़ा घी आप डाल लें। उसके बाद में घी को आप गर्म होने दें अच्छे से। जैसे ही आपका थोड़ा सा घी गर्म हो जाए, उसके बाद आपने अपना आटा डाल लेना है। फिर आप ये देखिए, आपका घी गर्म हो रहा है अच्छे से। ये देखिए, ये आपका घी जो है ये हीट अप हो चुका है। अब हम अपना आटा डालेंगे। ये हमने आटा डाल लेना है। अब आटा डालने के बाद हमने इसको अच्छे से सौटे कर लेना है, चला लेना है। गैस आपकी मध्यम उस पर होनी चाहिए, या आप कम कर सकते हैं, लो फ्लेम पे भी इसको बना सकते हैं। पर ये ध्यान रखिए कि आटा जो है ये नीचे नहीं लगना चाहिए और जलना नहीं चाहिए। इसी तरीके से आपको रेगुलर इसको सौटे करते रहना है। इसी तरीके से आप इसको चलाते रहिए, और जैसे ही आपको हल्की सी खुशबू आने लग जाए या फिर इसका हल्का सा भी कलर चेंज होने लग जाए, तब हमने अपने ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल लेने हैं। इस तरीके से आप चलाते रहिए इसको अच्छे से, नीचे नहीं लगना चाहिए आपका हलवा। यकीन मानिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है आटे का हलवा, और बनने में इतना ईजी है, आपको दिखेगा झटपट आपका हलवा तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे जो है आपका आटा जो है कलर चेंज करना शुरू कर देगा, और एक आपको बहुत ही अच्छी स्मेल इसमें आने लग जाएगी। इसी तरीके से आप इस हलवे को चलाते रहिए अपने। तो आप देख सकते हैं आपका कलर जो है आटे का हल्का सा चेंज होने लग गया, आपका आटा भुनने लग गया है बहुत ही अच्छे से। कलर आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका चेंज होता जा रहा है। अब गैस को आपको लो पे कर लेना है। अगर आपकी मीडियम गैस थी, थोड़ा सा लो पे आप पकाएं इसको। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब थोड़ी देर में आपको इसमें डाल देने हैं ड्राई फ्रूट्स। अब देख सकते हैं आपका कलर जो है चेंज हो गया है। अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। आपने थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल लेने हैं और थोड़े से आपने बचा लेने हैं अपने गार्निशिंग के लिए। अब आपने अपनी किशमिश डाल लेनी है। थोड़ा सा पका लीजिए इसको कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर डालिए अपनी किशमिश। ध्यान रहे ये आटा जो है आपका जले ना, ज़्यादा ना पक जाए। इस तरीके से आपको अपनी किशमिश डाल लेनी है। पानी आपने 3 गुना लिया है। जितना आपने आटा लेना है उसका 3 गुना पानी लेना है। मैं फिर से आपको बता दूं,
और जैसे ही किशमिश थोड़ी सी स्वेलअप हो जाए, फूलनी शुरू हो जाए, आपने सीधा उसमें पानी मिला लेना है। अब आपने इसमें पानी डाल लेना है इस तरीके से। और जैसे ही आप पानी डाल लें उसके तुरंत बाद आपने इसमें चीनी मिला लेनी है अपनी। चीनी आप स्वाद अनुसार मिलाएं, वरना चीनी का अनुपात यही है, जितना आपने आटा लेना है उतनी ही चीनी ले लेनी है। और इसी तरीके से इसको चलाते रहिए। इसको आपने लगातार जो है चलाते रहना है, वरना इसमें जो आटे के लम्स बनने का जो है वो खतरा रहता है और लम्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, आटे को अच्छे से इसको चलाते रहिए अपने हलवे को। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर है, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। इस तरीके से इसको लगातार आपने चलाते रहना है। तो इसी तरीके से आपको इसे चलाते रहना है। जैसे ही आपका हलवा जो है थिक होना शुरू हो जाए और आपके किनारे जो हैं घी छोड़ दे, आप समझ लीजिए आपका हलवा जो है वो तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं आपका हलवा बनके ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी थिक हो चुकी है और आप देख सकते हैं जो आपका हलवा है उसने किनारों से जो है घी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये मैं आपको अच्छे से क्लोज़अप लेके इसका दिखाऊंगी। ये देखिए किनारों से इसने अपने हलवे ने घी को छोड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब है आपका हलवा बनके तैयार है। अब आप इसको सर्व करिए और इसका लुत्फ़ उठाइए। ये हमने अपना आटे का हलवा जो है निकाल लिया है। अब आप इसको गार्निश कर दीजिए अच्छे से ड्राई फ्रूट्स के साथ। आपने जो ड्राई फ्रूट्स जो बचा के रखे हुए थे उससे आप अच्छे से गार्निश कर लें इसको। तो ये आपका हलवा खाने के लिए बिल्कुल ही अच्छे से तैयार है। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए इसको अच्छे से बनाइए, खाइए और इसका लुत्फ़ उठाइए। इसकी रेसिपी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर भी कर दूँगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी पसंद आए तो और शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। अब नेक्स्ट उसमें मैं आपके लिए कोई नई रेसिपी लेके आऊँगी, कोई बहुत ही इजी रेसिपी जो झटपट तैयार भी हो जाए और इजीली बनके और खाने में भी टेस्टी लगे। तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे से खाइए, खिलाइए और लुत्फ़ उठाइए।